नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें बात करने वाले हैं कि इसमें क्या होता है। पेशेंट को तलवों में जलन पड़ने लगती है और उसे झंझनाहट की जैसा फील होता है। यानी कि झंझनाहट जैसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों फील होता है, बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है तलवों में, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और इसके कॉजेज़ कौन कौन से हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। यानी कि जो बर्निंग फीट है इसका ट्रीटमेंट क्या है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी दोस्तों, हम बात करते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम के बारे में। बर्निंग फीट सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ह्यूमन है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके तलवों में जो है वो जलन जैसा महसूस होने लगता है। यानी कि तलवों में जलन पड़ने लगती है। और उसमें क्या होता है कि उसमें कभी कभी तलवे में झंझनाहट जैसी भी महसूस होता है, यानी कि झंझनाहट भी फील होता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, हमें बर्निंग यानी कि जलन जैसा सेंसेशन होता है, यानी जलन जैसा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब कभी भी हमारे पैर में नर्व डैमेज होती है, यानी कि जो नर्व्स हैं वो उनका जब डैमेज होती है तो वो नर्व्स क्या होती हैं, अपने अंदर से हीट का प्रोडक्शन करती हैं। यानी कि वो हीट को बाहर निकालती हैं, जिनसे क्या होता है कि हमें जो तलवे हैं वहाँ पे हमें जो बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम है वो हमें फील होती है। तो हम जान लेते हैं कि जो बर्निंग सेंसेशन हमें क्यों लगता है, क्यों हमें जलन जैसी महसूस होती है। जब हमारे तलवे की नर्व्स डैमेज होती हैं तो नर्व्स के डैमेज होने से वहाँ पे हीट का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि हमें जलन जैसी महसूस होती है। अब ये नर्व डैमेज होती कैसे हैं, इनके कॉजेज़ क्या हैं, कौन कौन से ऐसे कॉज हैं जिसकी वजह से बर्निंग फीट सिंड्रोम की शिकायत होती है। बात करते हैं कुछ कॉमन कॉजेज़ के बारे में जिससे जो बर्निंग फीट सिंड्रोम है वो कॉज होता है। तो पहला है डायबिटीज़। जी हाँ दोस्तों, कुछ डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके पैरों के तलवों में जलन महसूस हो सकती है। यानी कि ये एक फैक्टर है डायबिटीज़ का, जिसे हम हिंदी में शुगर भी कहते हैं। यानी कि जिनका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाता है या जिनकी शुगर बढ़ जाती है बॉडी में, तो उसको हम डायबिटिक बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनमें भी जो बर्निंग फीट सेंसेशन के जो लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं। या जो लोग ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, यानी कि अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उन ऐसे लोगों को भी जो बर्निंग सेंसेशन की प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। या कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जिन्हें हम विषैले पदार्थ बोलते हैं, वो अगर कांटेक्ट में आते हैं हमारे पैर के तलवों के, तो उसमें भी ये जो बर्निंग सेंसेशन है या जो जलन जैसी है वो महसूस होता है। बर्निंग सेंसेशन का जो मेन और फैक्टर है वो है विटामिन बी डेफिशिएंसी, विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी। उसमें जो मेन हमारा है विटामिन बी 12, जिसको हम साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं, और विटामिन बी 6। यानी कि जो ये दो विटामिन है, विटामिन बी 12 और विटामिन बी 6, ये जो मेन विटामिन बी हैं, इनकी डेफिशिएंसी से यानी कि इनकी कमी से भी जो बर्निंग फीट सेंसेशन की जो प्रॉब्लम है या बर्निंग फीट की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। या कुछ HIV पेशेंट हैं, जो HIV पेशेंट होते हैं, यानी कि जो एड्स के पेशेंट होते हैं जिनमें HIV का इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी ये दिखाई पड़ते हैं। और जो लोग थायराइड के पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनका थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो उनको भी बर्निंग फीट सिंड्रोम जो है वो होता है। यानी कि जो थायराइड में ये
करैक्टर जो हैं या लक्षण हैं वो दिखाई पड़ते हैं। और अब हम बात करें कि जो बर्निंग फीट सिंड्रोम है या जो पैरों के तलवों की जलन है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कौन कौन से बेज हैं यानी कि कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। बर्निंग फीट सिंड्रोम जो है उसका जो अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट की कि उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके कौन कौन से ट्रीटमेंट के रास्ते हैं, तो सबसे पहला जो है वो है कोल्ड वाटर बाथ। इसमें क्या करना है कि हमें एक टब या किसी बर्तन में पानी लेना है और वो ठंडा पानी लेना है। ठंडा पानी लेना है और उसमें क्या करना है, अपने दोनों पैरों को डिप करके बैठना है। कितने टाइम तक बैठना है, वो आपको लगभग 20 मिनट तक बैठना है। यानी कि पैर जो हैं पैर को ठंडे पानी में 20 मिनट तक डुबो कर रखना है और ऐसा पर डे एक बार करना है शाम को। तो उसमें कुछ कॉमन यूज़ होने वाली मेडिसिन्स के नाम है न्यूरोबियॉन फोर्ट। जी हाँ दोस्तों, न्यूरोबियॉन फोर्ट के नाम से टेबलेट आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आप इसको आसानी से खरीद सकते हैं। और जो न्यूरोबियॉन फोर्ट जो टेबलेट है वो 30 टेबलेट की एक स्ट्रिप आती है और ये अप्रोक्स आपको 30 रुपये में मिल जाएगी, यानी कि 1 रुपये की एक टेबलेट मिलती है। और अगर इसकी बात करें कि इसकी डोज क्या आपको लेना कैसा है, तो आपको एक टेबलेट सुबह लेना है और एक टेबलेट शाम को लेना है। यानी कि आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसको आपको 2 बार यूज़ करना है और इसका यूज़ कब तक करना है, जब तक कि आपके पैरों की जो तलवों की जलन है वो ठीक ना हो जाए। चाहे 15 दिन लगें और चाहे इसका महीने भर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये तो है न्यूरोबियॉन फोर्ट। इसका सेकंड जो साल्ट है या जो सेकंड मेडिकामेंट है वो है आपको न्यूरोकाइंट प्लस RF। कैप्सूल फॉर्म में आपको मिलेगा, आसानी से मार्केट में आप इसको ले सकते हैं। ये आपको लगभग 10 रुपये का एक कैप्सूल पड़ेगा, यानी कि 10 कैप्सूल का एक स्टेप आता है, आपको 100 रुपये में मिलेगा। और इसमें मिथाइल कोबालामीन, अल्फा लाइपोइक एसिड, पायरिडॉक्सिन और फॉलिक एसिड, इस कैप्सूल के अंदर ये 4 टाइप की मेडिकामेंट आपको मिल जाएंगी जो कि नर्व की डैमेज है, जो नर्व डैमेज है उसको रिपेयर करने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। यानी कि न्यूरोकाइंट प्लस कैप्सूल का यूज़ करके आप पैरों की तलवे की जो जलन है वो आसानी से ठीक कर सकते हैं। और इसका यूज़ जो है वो दिन में एक कैप्सूल लेना होता है, यानी कि आप सिर्फ इसको दिन में एक बार लेना है और ये भी आप 15 से 20 दिन तक लेंगे तो आसानी से आपकी जो पैरों के तलवे की जलन है उसको ठीक किया जा सकता है। अगर न्यूरोबियॉन फोर्ट, न्यूरोकाइंट प्लस इनसे दोनों से ना ट्रीट हो तो आप महागावा M75 टैब जो कैप्सूल है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्रेगावेलिन और मिथाइल कोबालामीन 2 साल्ट होते हैं महागावा M75 में। इसका भी यूज़ अगर डोज की हम बात करें तो आपको ये दिन में एक बार लेना है, यानी कि OD इसका यूज़ है। इसको आप दिन में एक बार एक कैप्सूल लेना है महागावा M75। तो दोस्तों ये तो था कुछ बर्निंग फीट सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।